हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 5 टीवाई बैफ इनडायरेक्ट टैक्सेस सेमेस्टर 6 सितंबर 2024 यूनिवर्सिटी पेपर सोल्यूशन। इसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं बैगेज से रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन। लेकिन बैगेज के प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप को तब तक नहीं समझेगा जब तक आप इसका इंट्रोडक्शन नहीं समझ पाओगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि बैगेज का प्रैक्टिकल इंट्रोडक्शन क्या है, क्या मतलब होता है बैगेज का, और कौन कौन से उसके अलाउंसेस आपको मिलते हैं, रूल्स होते हैं उसके, रूल 3, 4, 5 जो भी है वो हम लोग देखने वाले हैं। तो दिस इज़ द लेक्चर नंबर 5। ऑलरेडी 4 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप चारों वीडियो को रेफर कर सकते हो। दिस इज़ द 5th वीडियो इन ए रो जहाँ पे हम लोग सितंबर 2024 का पेपर सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले जिससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है वो है बैगेज, उसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है बैगेज। बैगेज का मतलब क्या होता है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज में दिया है कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 3 ऑफ कस्टम एक्ट। कस्टम एक्ट क्या बोलता है, टू इंक्लूड unaccompanied baggage as well but does not include a motor vehicle। तो ये देखो एकदम अटपटा इसका डेफिनेशन है। बैगेज का मतलब क्या होता है कि जब आप कहीं पे फॉरेन ट्रेवल पे जा रहे हो तो आपके हाथ में जो बैग है, ट्रॉली है, सूटकेस है, दैट इज़ कॉल्ड बैगेज। अब वो चाहे आपके साथ हो या आपके साथ ना हो, वो बैगेज में इंक्लूड हो जाएगा। यहाँ पे बोला ना इंक्लूड अनएकम्पनीड बैगेज, जो आपके हाथ में। अभी जैसे एग्जांपल के तौर पे आप यूएस जा रहे हो, तो यूएस जा रहे हो, आपने एक बैग अंदर डाल दिया कार्गो के अंदर और एक आपने हैंड बैग लिया, तो हैंड बैग क्या हो गया आपका, एकम्पनीड हो गया आपके साथ, तो वो भी बैगेज में आएगा। और जो बैगेज ऑलरेडी वो भी एकम्पनीड में ही आता है लेकिन वो आपके पास अभी नहीं है, लेकिन वो कार्गो के अंदर है, तो वो भी बैगेज में आएगा। तो बैगेज क्या बोलता है कि जो भी आपका सूटकेस है, जो भी आपका बैग है, चाहे आपके पास हो या ना हो, वो बैगेज में आएगा। लेकिन उसमें मोटर व्हीकल को इंक्लूड नहीं करना। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि बैगेज में मोटर व्हीकल नहीं आता है। तो समझ में आया। तो कहीं पे भी आप फॉरेन ट्रेवल गए हो या जाने वाले हो या जाओगे तो याद रखना आपके हाथ में जो भी बैग, सूटकेस, ट्रॉली है उसको हम लोग बैगेज बोलते हैं। ठीक है, चाहे वो आपके पास हो या ना हो, दैट इज़ कॉल्ड बैगेज। मोटर व्हीकल उसमें नहीं आता। दूसरा पॉइंट, restrictions and rules and regulation relating to import and export of goods will apply mutatis mutandis to baggage also। ये mutatis mutandis क्या होता है, मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, रेस्ट्रिक्शन जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर लगता है, सेम रूल्स एंड रेगुलेशन बैगेज पे भी लगता है। तो अगर आप कोई मशीन परचेज कर रहे हो तो वो आप इंपोर्ट कर रहे हो, कोई मशीन बेच रहे हो दैट इज एक्सपोर्ट कर रहे हो, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन सेम वे में बैगेज पे भी लगेंगे। ठीक है, तो मुटाटिस मुटांडिस का मतलब होता है कि सेम जो रूल्स एंड रेगुलेशन इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लग रहे रिलेटिंग टू सम मॉडिफिकेशन, वो बैगेज पे भी लगने वाले। आ रही बात समझ में। तो सेकंड पॉइंट समझ में आया आपको। थर्ड पॉइंट दिया है, द ओनर ऑफ द बैगेज हैज़ टू मेक ए डिक्लेरेशन ऑफ इट्स कंटेंट टू द प्रॉपर ऑफिसर ऑफ कस्टम फॉर द पर्पज ऑफ क्लियरिंग इट। दिस इज नोन एज बैगेज डिक्लेरेशन फॉर्म। अब आप समझो यूएस से इंडिया में आ रहे हो, 4 बैग लेके आए आप, तो आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा किसको, कस्टम के ऑफिसर को, जिसको प्रॉपर ऑफिसर बोलते हैं। कस्टम के ऑफिसर को बोलेंगे देख भाई मैं 4 बैग लेके आ रहा हूँ, ये 4 बैग में ये है, मेरे कपड़े हैं, मेरे जूते हैं, मेरे लैपटॉप है, मेरा मोबाइल है, जो भी है वो डिक्लेयर करो। तो वो जिस फॉर्म पे डिक्लेयर करेगा उसको बैगेज डिक्लेरेशन फॉर्म बोलेंगे। तो जो भी बैगेज लेके आता है, ओनर जो होता है, उसको एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है प्रॉपर ऑफिसर को कस्टम के कि भाई ये सब देखो मैं लेके आ रहा हूँ, तो इसको क्लियर कर दो। अनलेस एंड अनटिल वो प्रोहिबिट ना हो, कुछ ऐसी चीज़ नहीं ला रहे हो जो यहाँ पे इंडिया में प्रोहिबिटेड है। ठीक है, आप लोग बहुत सारी न्यूज़ में देखते होंगे कि भाई कोई दिल्ली एयरपोर्ट पे, कोई मुंबई एयरपोर्ट पे पकड़ा गया गोल्ड कॉइन के साथ या कोई फॉरेन करेंसी के साथ, तो उन्होंने वो डिक्लेयर नहीं किया था। तो डिक्लेयर करना ज़रूरी है एयरपोर्ट पे। जब भी वो क्लियर करेगा तो उसके लिए एक फॉर्म भरना पड़ता है जिसको हम लोग बोलते हैं बैगेज डिक्लेरेशन फॉर्म। समझ में आया। तो बैगेज का डेफिनेशन देखा, बैगेज के ऊपर जो रूल्स लगते हैं वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले ही लगते हैं, और एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है जिसको बैगेज डिक्लेरेशन फॉर्म बोलते हैं। नेक्स्ट दिया है, द रेलेवेंट डेट फॉर डिटरमाइनिंग रेट ऑफ ड्यूटी इज द डेट ऑफ फाइलिंग बैगेज डिक्लेरेशन। रेट ऑफ ड्यूटी ऑन बैगेज इज 35%। अब ये 35% एडवलरम, इसका मतलब क्या है कि जो बैगेज है तो एक लिमिट तक ही है। अगर आपने फॉरेन ट्रेवल किया होगा तो आपके टिकट पे दिया रहता है 30 केजीज, 30 केजीज तक आप लेके जा सकते हो, लेके आ सकते हो। आप लेके आ रहे हो 35 केजी, तो 5 किलो एक्स्ट्रा लेके आ रहे हो, तो 5 किलो पे आपको क्या देना पड़ेगा,
कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा। कितने परसेंट से देना पड़ेगा? 35% से। ठीक है, और आपको रेलेवेंट डेट कौन सी डेट देखनी पड़ेगी? तो किस डेट पे, जिस डेट पे आपने वो फाइलिंग किया था ना, वो डेट पे आपको ये रेट लगाना पड़ेगा 35%। तो याद रखना 35% पे याद रखने का, जो भी कस्टम ड्यूटी लगता है उसके ऊपर 10% सरचार्ज लगता है। वो सरचार्ज का शॉर्ट फॉर्म है SWS, सोशल वेलफेयर सरचार्ज। आ रही बात समझ में? यस और नो? तो याद रखना 35% लगता है प्लस 10% सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगता है बैगेज के ऊपर। बैगेज के ऊपर कस्टम ड्यूटी 35%, बैगेज के ऊपर कस्टम ड्यूटी 35%, बैगेज के ऊपर कस्टम ड्यूटी 35%, लेकिन 10% सरचार्ज भी देना पड़ता है। तो अगर इसको आप निकालोगे तो 35 पे 10 कितना होता है? 3.5 होता है। तो 3.5 और 35 ऐड करेंगे तो 38.5। तो जो नेट परसेंटेज ऑफ कस्टम ड्यूटी लगता है वो कितना लगता है? 38.5% लगता है। आई बात समझ में? यस और नो? तो ये हो गया। अब इसके अंदर बैगेज में है ना, पैसेंजर बैगेज रूल्स है, बहुत सारे रूल्स है। तो पहला रूल जो होता है रूल 3-4, जिसमें जनरल ड्यूटी फ्री बैगेज अलाउंसेज होता है। फिर ज्वेलरी अलाउंसेज होता है रूल 5 के अंदर। ट्रांसफ़र ऑफ रेजिडेंस होता है रूल 6 के अंदर। करेंसी का रूल होता है रूल 7 के अंदर। अनएकम्पनीड बैगेज का रूल दिया है 8 रूल के अंदर। क्रू बैगेज दिया है रूल 9 के अंदर। तो ये कुछ रूल्स है रूल 3 से लेकर रूल 9 जो पैसेंजर के बैगेज रूल को एप्लीकेबल होता है। हम लोग यहाँ पे देखने हैं रूल 3 और 4, बाकी ये रूल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो रूल 3 और 4 के अंदर क्या है? जनरल ड्यूटी फ्री बैगेज अलाउंस। ये क्या बोलता है? जनरल है, ड्यूटी फ्री, ड्यूटी मतलब कस्टम ड्यूटी नहीं देना है, बैगेज अलाउंस। इतना बैगेज ला सकते हो, इतना बैगेज ला सकते हो। तो इतना बैगेज ला सकते हो तो कितना बैगेज ला सकते हो? तो रूल 3 और 4 में बताया गया। तो क्या है रूल 3 और 4? लेट्स सी। तो ये दिया है रूल 3 और 4, एक टेबल दिया है, ये देखो। ये यहाँ पे कुछ डेफिनेशन है। इन्फेंट का मतलब होता है जिसकी साल 2 साल या 2 साल से कम हो। टूरिस्ट का मतलब होता है जो नॉर्मली इंडिया में रेजिडेंट हो फॉर नॉट मोर देन 6 मंथ्स। 6 महीने या उससे कम के लिए अगर वो इंडिया में है तो वो टूरिस्ट माना जाएगा। तो ये डेफिनेशन 2 याद रखना है। इन्फेंट मतलब 2 साल या उससे कम, और टूरिस्ट मतलब 6 महीना या उससे कम इंडिया में स्टे करता है। तो जनरल रूल क्या बोलता है? जनरल ड्यूटी फ्री बैगेज अलाउंसेस। क्लास ऑफ पैसेंजर, कौन सा क्लास ऑफ पैसेंजर? अगर इंडियन रेजिडेंट, फॉरेनर रिसाइडिंग इन इंडिया, इंडिया का बंदा है या कोई फॉरेनर है जो इंडिया में रहता है, या टूरिस्ट है जो इंडियन ओरिजिन का है, ठीक है, एक्सक्लूडिंग एन इन्फेंट। इन्फेंट की बात ही नहीं हो रही है, जो 2 साल से कम का बच्चा, 2 साल के कम के बच्चे को उन लोग काउंट ही नहीं करते। तो कोई बंदा इंडियन है, इंडियन ओरिजिन का है, या फॉरेनर है जो इंडिया में रहता है, मतलब इंडियन वाले के ऊपर बोला गया है। तो वो कोई भी कंट्री से अगर आता है, देखो दिया है ना, ओरिजिन कंट्री फ्रॉम विच द पैसेंजर इज कमिंग, कोई भी कंट्री से वो आता है एक्सेप्ट नेपाल, भूटान, म्यांमार, ये याद रखना। NMB, नेपाल, भूटान और म्यांमार को छोड़ के कोई भी कंट्री से, पाकिस्तान से भी आया, चाइना से भी आया, US से, कहीं से भी आया, तो वो अपने यूज्ड पर्सनल इफेक्ट और ट्रेवल सोवेनियर ला सकता है। तो वो कितना भी ला सकता है अपने पर्सनल इफेक्ट, जो वो अपनी पर्सनल चीज़ की चीज़ है, कपड़े लत्ते ये सब है ना, घड़ी वड़ी जो भी है, वो पर्सनल चीज़ को कितना भी ला सकता है। अब वो बोलेंगे सर 30 किलो क्या है? 30 किलो वो एयरलाइन का है। एयरलाइन वाला बोलता है कि भाई आप 30 किलो तक ही ला सकते, लेकिन उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी अगर आप पर्सनल इफेक्ट लेके आ रहे हो। तो पर्सनल इफेक्ट के बाद आप दूसरा कोई आर्टिकल लेके आ रहे हो तो वो 50,000 तक लेके आ सकते हो आप। तो ये 50,000 का लिमिट है। तो कोई चीज़ लेके आ रहे हो आप, ठीक है, कोई भी एक चीज़ लेके आ रहे हो, जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई गिफ्ट ही लेके आ रहे हो, तो वो गिफ्ट का वैल्यू 50,000 से कम होना चाहिए। यहाँ पे दिया एक्सक्लूडिंग द आर्टिकल मेंशन इन एनेक्सर 1। एनेक्सर 1 में क्या होता है? फायर आर्म्स हो गया, लिकर हो गया, वाइन हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है, फिर सिगरेट हो गया, सिगार हो गया। ये चीज़ को छोड़ के, सिगरेट, सिगार, दारू और आपका फायर आर्म्स होता है जो बंदूक है, बंदूक की गोली, ये सब को छोड़ के आप कोई भी आर्टिकल लेके आते हो 50,000 तक लेके आ सकते हो, ठीक है। इफ़ कैरी डाउन इन पर्सन और इन एकम्पनीड बैगेज ऑफ द पैसेंजर, साथ में बैगेज के साथ लेके आ रहे हो तो 50,000 तक लेके आ सकते हो। तो कोई भी रेजिडेंट हो बंदा, या इंडिया का फॉरेन रेजिडेंट हो, फॉरेन रिसाइडिंग इन इंडिया हो, या टूरिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन का हो, कोई भी कंट्री से आ रहा है 50,000 तक ला सकता है। अपने पर्सनल इफेक्ट और ट्रेवल सोवेनियर वो कितना भी ला सकता है, उसके ऊपर कोई भी लिमिट नहीं है, ठीक है।
लेकिन रूल 4 क्या बोलता है, यही सब बंदे अगर नेपाल भूटान म्यांमार से आ रहे तो ये 50,000 नहीं, ये 15,000 हो जाएगा, बाकी सेम है। और अगर लैंड से आ रहे, कार करके आ रहे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए नेपाल भूटान म्यांमार इंडिया से कनेक्टेड है, लैंड जो है कनेक्ट है, तो उससे आ रहे हैं तो वो फिर कोई भी चीज़ 15,000 की भी नहीं ला सकता, सिर्फ अपने पर्सनल इफेक्ट लेके आ सकता है, वही कपड़े लत्ते लेके आ सकता है, जूते वूते लेके आ सकता है, जूते में सोना भर के नहीं ला सकता, ये याद रखने का। तो ये इंडियन वाले जो रहते हैं, अगर कोई भी कंट्री से आ रहा है तो 50,000 तक लेके आ सकता है, नेपाल भूटान म्यांमार से आ रहा है तो 15,000 तक का ला सकता है, लेकिन एनेक्शर 1 का कोई भी आइटम नहीं लेके आ सकता। एनेक्शर 1 अलाउड ही नहीं है। एनेक्शर 1 में कैसा याद रखने का वो मैं आपको बताऊंगा, एनेक्शर 1 क्या होता है, एनेक्शर 2 क्या होता है, एनेक्शर 3 क्या होता है, लेकिन ऊपर से बता देता हूँ। एनेक्शर 1 में क्या आता है, बंदूक होता है, बंदूक की गोली जिसको कार्ट्रिज बोलते हैं, फिर सिगरेट हो गया, सिगार हो गया, लिकर हो गया, वाइन हो गया, वाइन 2 लीटर से ज़्यादा नहीं ला सकते। फिर आप सिगरेट है तो 100 स्टिक, सिगार है तो 25 स्टिक, टोबैको है तो 125 ग्राम। तो इसको कैसे याद रखने का है, ये मैंने थोड़ा अनऑफिशियल तरीके से बताया, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो कुछ काम धंधा नहीं मिलेगा, काम धंधा नहीं मिलेगा तो आप लोग दारू पी सकते हो, तो दारू है, लिकर है, वाइन है, तो 2 लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके साथ आप सिगरेट पी सकते हो, सिगार पी सकते हो, या तंबाकू खा सकते हो। तो सिगरेट 100, सिगार 25 और तंबाकू जो होता है टोबैको 125 ग्राम्स, इससे ज़्यादा नहीं ला सकते हो आप, ज़्यादा लाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। समझ में आया। फिर कार्ट्रिज, अब जब आप दारू पीने लगे, सिगरेट पीने लगे तो आप गलत काम में लग जाओगे, तो बंदूक से आप कोई भी मर्डर वर्डर कर सकते हो, तो फायर आर्म हो गया और उसका कार्ट्रिज हो गया। तो ये सब चीज़ें आप नहीं ला सकते हो, गोल्ड सिल्वर ये सब चीज़ें आप, ये एनेक्शर 1 में आता है तो ये आप नहीं ला सकते हो। तो 50,000 में उसको काउंट नहीं करने का, 15,000 में वो काउंट नहीं करने का। आ रही बात समझ में? यस और नो? ठीक है। अब रूल 3 में एक और चीज़ आती है, ये तो इंडियन वालों की हो गया। अब कोई बाहर वाला ही है, टूरिस्ट ऑफ फॉरेन ओरिजिन एक्सक्लूडिंग एन इन्फेंट, बाहर का ही बंदा इंडिया में घूमने आ रहा है, तो एनी कंट्री अदर देन नेपाल एंड भूटान, उसको भी 15,000 तक का ही अलाउड है। पर्सनल इफेक्ट वो कोई भी ला सकता है, ट्रेवल सोवेनियर कोई भी लेके आ सकता है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। तो यहाँ पे 50,000 और 15-15 ये याद रखना है, ठीक है। इंडिया वाले का रहेगा तो 50,000, नेपाल भूटान रहेगा या फॉरेन टूरिस्ट रहेगा तो 15-15,000। क्लियर है? यस और नो? तो ये जनरल ड्यूटी फ्री बैगेज अलाउंसेस का ये एक छोटा सा वीडियो था, आप इसको गो थ्रू कर लेना, 1-2 बार आप सुनेंगे तो पूरा आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे रूल 5-6 लेके, और फिर इसी तरीके से पूरा इसका कंप्लीट करेंगे, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो जस्ट गो थ्रू इट। कुछ डाउट आएगा प्लीज़ कमेंट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।